नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। देश में अनलॉक 1 लागू हो गया है। इसके तहत देश में धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म करने की तैयारी की जा रही है, यानी कि एग्जिट प्लान तैयार है। लेकिन कोरोना को लेकर राज्य सरकारों की तनातनी दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में काम करने वालों पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सभी सीमाएं सील करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल को अंदेशा इस बात का सताने लगा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी मरीजों के आने से दिल्ली पर संकट और ज्यादा बढ़ सकता है, भार और ज्यादा बढ़ सकता है। लिहाजा दिल्ली के सभी बॉर्डरों को 7 दिनों के लिए, यानी कि 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार के इस फरमान के बाद दिल्ली की सीमाओं पर आज काफी लंबा जाम देखने को मिला। दफ्तर आने जाने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए। देश अनलॉक, दिल्ली बॉर्डर लॉक, सीमा पर सख्त हुए सीएम। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद। सरकार का फरमान, दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगा लंबा जाम। जी हां, 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के बाद तमाम राज्य सरकारों ने भी अपने अपने सूबे में अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइंस जारी की है, साथ ही अपने गाइडलाइंस में राज्यों को भी फैसले लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वे अपने सूबे में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तय करें कि वो अपने यहाँ क्या खोलें और क्या बंद रखें। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा फैसला किया। फैसला ये कि दिल्ली के सारे बॉर्डरों को सील कर दिया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सारे बॉर्डरों को 7 दिनों के लिए सील किया जाता है। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। सीएम केजरीवाल के इस बयान के बाद बॉर्डर पर मानो कोहराम मच गया। लॉकडाउन को जब देश भर में अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में दिल्ली सरकार के इस फरमान ने दिल्ली एनसीआर में काम करने वालों को मुश्किल में डाल दिया। सीमा सील होने के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर हो या फिर दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर, दिल्ली नोएडा की सीमा हो या फिर डीएनडी फ्लाईओवर, हर जगह कई किलोमीटर तक लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईओवर की है, जहां सीमा सील होने की वजह से तकरीबन 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये नज़ारा है डीएनडी फ्लाईओवर का। ये फ्लाईओवर है जो दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। और आप देखिए करीब 5 किलोमीटर का लंबा जाम, यानी डीएनडी फ्लाईओवर पूरी तरह से पैक है, पूरी तरह से यहाँ कच्चा जाम आप कह सकते हैं, क्योंकि जिनके पास वैलिड पास है उन्हीं यहाँ पर एंट्री दिया जा रहा है। जो लोग ड्यूटी करने के लिए नोएडा जा रहे हैं उन्हें खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नोएडा से जो लोग दिल्ली आ रहे हैं उन्हें भी, उनकी भी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। बिना ई पास के जरिए जाने नहीं दिया जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग को रोका क्यों जा रहा है, क्योंकि ड्यूटी आवर यहाँ पर है और लंबा जाम आप देखिए। सिक्योरिटी यहाँ पर है, जिन लोगों के पास है उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। दरअसल बॉर्डर सील होने के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत मिल रही है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या जिनके पास ई पास है। लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली और नोएडा की तमाम सरकारी और निजी ऑफिसेज खोल दिए गए हैं। ऐसे में जिन्हें नोएडा या फिर दिल्ली नौकरी करने जाना था, उन्हें बॉर्डरों पर रोक दिया गया। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं डीएनडी फ्लाईओवर की है, जो कि दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। ये आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं जाने दिया जा रहा है। बोले डीएम का जो है पास दिखाइए, जब भी आपको जाने दिया जाएगा। और हमें जो है मतलब कंपनी से इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपको रिपोर्ट करना है। अब जब हम वहाँ पे जाएंगे नहीं तो रिपोर्ट कैसे करेंगे? आपको कहाँ जाना था? ये तो नोएडा सेक्टर 135 जाना था। हमारी कंपनी ने बोल दिया है कि जब आप अटेंडेंस प्रेजेंट रहोगे तो ही आप दिल्ली पे रहते हैं। तो आप देखिए तमाम ऐसे जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो रोजाना जाते हैं, जो बाइक सवार हैं,
आप देखिए गाड़ी की दूर दूर तक देखिए भीड़ है, लंबा यहाँ पर जाम लग गया है। क्या बोला जा रहा है? वो कह रहे बिना पास के जाने नहीं देंगे। आपको इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी? पहले तो नहीं थी, अब देखता हूँ पास बनवा लूँ कहीं से। हमारे साथ संतोष मौजूद है बात करने के लिए, जो कि नोएडा में रहते हैं और रोजाना दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से नोएडा आते हैं, लेकिन आज दिल्ली नहीं जा पाए हैं। रास्ते से ही उन्हें वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि बॉर्डर सील और बिना पास धारक को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बात करते हैं। संतोष, कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत परेशानी है। एक तो आप एक तरफ सिग्नल भी है, एक तरफ खोल भी रहे हैं। अगर ये डीएनडी बंद है तो आप उधर से जा सकते हो 62 से, दिल्ली से अगर 62 होते हुए जाओ नोएडा में आ सकते हो कहीं से भी। अगर इस तरह से अगर बंद होने के बाद अगर कोरोना रुक रही है, उधर खुल रहा है, तो कैसे पता लगेगा उधर से आदमी जा रहा है? मतलब कंफ्यूजन बहुत सारा है। कन्फ्यूजन तो है ही बहुत ज़्यादा। यही नहीं, इस जाम ने लोगों के इस कदर पसीने छुड़ाए कि वो परेशान हो गए। डीएनडी फ्लाईओवर पर कई ऐसे लोग फंस गए जिन्हें टाइम पर ऑफिस पहुंचना था, लेकिन वे कई घंटे तक जाम में ही फंसे रहे। कुछ ऐसे भी फैमिली है जो कि खासे परेशान है, पिछले 2 घंटे से जाम में परेशान है। क्या नाम है आपका? अपनी वाइफ को ऑफिस छोड़ने जा रहा हूँ, जबरदस्ती ऑफिस से बुलाया जा रहा है। हम छोटे बच्चे को घर छोड़ के आए हैं, नहीं तो कह रहे हैं जॉब छूट जाएगी। अब हम तो वैसे भी परेशान हो गए हैं कि बच्चा घर पे अकेला है। बच्चा घर पे अकेला है। पहले गौतम बुद्ध नगर की तरफ से आने लग गए, वहाँ पे 1 घंटा। मैडम, इसके बारे में कोई जानकारी आपको पहले से नहीं थी क्या? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। बोले कि बॉर्डर ओपन हो गया है, आप लोग आ जाइए। ऑफिस से क्या, ऑफिस से फोन आ रहा होगा आपको? ऑफिस से कॉल आ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जॉब छोड़ दीजिए या फिर आपको आना पड़ेगा। और हम बच्चे को छोड़ के आए हैं, उन्होंने कहा सारे ऑफिस खुल गए हैं और बॉर्डर खुले हुए हैं, सब आ रहे हैं, आपको भी आना है। बिल्कुल, ये वो कपल है जो पिछले 2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियां आप देख सकते हैं कि रेंग रेंग कर गाड़ियां यहाँ पर चल रही है और इनकी तकलीफें इस बात की है कि अगर ये ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो ऑफिस से कहा जा रहा है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एक एक कर बॉर्डरों पर गाड़ियों की कतारें लगनी शुरू हो गई। ये तस्वीरें दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाली गाजीपुर बॉर्डर की है। यहाँ भी लोग बॉर्डर पार करने के लिए घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लोगों को भयंकर जाम से जूझना पड़ा। सड़क पर गाड़ियों की कतारें बताने के लिए काफी है कि यहाँ लोगों को किस कदर समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर सील है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इधर से वापस चले जाओ। आपके पास पास नहीं है? पास है, कंपनी का पास है। अब ये कह रहे हैं ये पास मांग रहे हैं, अभी तो जाने दे रहे हैं सबको, अब ये पास मांग रहे हैं ये लोग। अब ये तस्वीरें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की हैं, जहां लंबे जाम ने लोगों को काफी परेशान किया। देखिए सर, हमारे लिए जो हमारे जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि जिनके पास है उसमें इसेंशियल सर्विसेज हैं, प्रेस है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स खुले हैं जिनके पास कार्ड है, ये मान के लिए जिनके पास वैलिड पास है उन्हीं को अलाउड है, जिनके पास पास नहीं उनको अलाउड नहीं किया जाता। मैं सभी लोगों को समझा रहा हूँ कि अभी हमारा बॉर्डर नहीं खुला, इंटर स्टेट बॉर्डर नहीं खुला है, तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। जब बॉर्डर खुल जाएगा, सूचना दी जाएगी, तभी वो जा सकेंगे, अदरवाइज नहीं जा सकेंगे। अब सवाल है कि जब केंद्र सरकार पूरे देश को अनलॉक करने की तैयारी में है, तो फिर दिल्ली सरकार ने ऐसा फरमान क्यों सुनाया जिससे दिल्ली की सीमाओं पर कोहराम मच गया। दरअसल दिल्ली के अस्पताल में दूसरे राज्यों के मरीज ना भर जाएं, इस वजह से फिलहाल दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया है। यानी दिल्ली में लोग अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से नहीं जा पाएंगे। तो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ रहे तो। ऐसे में दिल्ली सरकार के इस नए फरमान के तहत अब दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों से कोई एंट्री नहीं मिल पाएगी। जिनके पास कार्ड है, यानी प्रशासन की ओर से जो पास जारी किए जा रहे हैं और जरूरी कार्यों से जुड़े लोगों को इस दौरान एंट्री मिल पाएगी। दिल्ली सरकार ने लोगों से सुझाव मांगा है कि क्या दिल्ली के बॉर्डर को आगे भी सील रखा जाए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से शुक्रवार शाम तक सुझाव मांगे। इसके अलावा डीटीसी की बसें अब दिल्ली से बाहर नहीं चल पाएंगी, सिर्फ दिल्ली के अंदर ही चालू रहेंगी। बहरहाल दिल्ली सरकार का यह आदेश ऐसे वक्त में आया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉर्डर पहले से ही बंद किए हुए। वहीं हरियाणा ने बॉर्डर खोलने की बात तो कही, लेकिन गाइडलाइन नहीं आने की वजह से स्थिति पहले जैसी ही है। आपको बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक डीएनडी फ्लाईओवर, महामाया फ्लाईओवर और नोएडा एंट्री गेट से हर रोज करीब 6 लाख लोग दिल्ली नोएडा के बीच सफर करते हैं। वहीं दिल्ली गुरुग्राम में अलग अलग बॉर्डरों से सामान्य दिनों में औसतन 2 लाख वाहनों का आवागमन हर रोज होता है। ऐसे में दिल्ली सरकार के नए फैसले के बाद दिल्ली की सीमाओं से होकर आने जाने वाले लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डीएनडी फ्लाईओवर से पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की बॉर्डर सील होने से
यूपी और हरियाणा से आने जाने वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा से आने वालों का क्या होगा? देश में लागू हुए अनलॉक 1 के तहत हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर खोलने का फैसला लिया था, जिसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद से लोग निजी वाहन और सार्वजनिक वाहन से दिल्ली आ सकते थे। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने बॉर्डर को सील कर दिया है, लिहाजा हरियाणा की ओर से सार्वजनिक वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। निजी वाहन वालों को भी पास रखने की जरूरत होगी और तभी उनको इजाजत मिल सकती है रेयर केसेस में। दिल्ली में गुरुग्राम, फरीदाबाद से कामकाज से आने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। याद करिए, अब जब अधिकतर दफ्तर, बाजार और प्राइवेट दफ्तर खुल चुके हैं, यही वजह है कि बॉर्डर पर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच आवागमन के लिए 5 सीमाएं हैं, 5 बॉर्डर्स हैं, जिनमें आयानगर मेहरौली रोड बॉर्डर, सिरहौल बॉर्डर, डूंडा हेड़ा कपासहेड़ा बॉर्डर, पालम विहार बिजवासन बॉर्डर और बाबूपुर झटिकरा बॉर्डर शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित सरहौल बॉर्डर से सामान्य दिनों में औसतन 2 लाख वाहनों का होता है हर दिन आवागमन। अब बात करते हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर की। उत्तर प्रदेश से आने वालों का क्या होगा, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं और ये सवाल दिल्ली सरकार से भी है। यूपी का नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, तभी एनसीआर का हिस्सा कहलाते हैं। दिल्ली बॉर्डर सील होने से अब किसी को दिल्ली से नोएडा आना है या फिर नोएडा से दिल्ली जाना है तो उसे पास दिखाना जरूरी होगा। प्रशासन की ओर से ई पासेस इशू कर दिए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं, जो डीएम दफ्तर या आरोग्य सेतु ऐप से अप्लाई किए जा सकते हैं। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद के लिए भी यही नियम लागू है। एक आंकड़े के मुताबिक डीएनडी फ्लाईओवर, महामाया फ्लाईओवर और नोएडा एंट्री गेट से हर रोज तकरीबन 6 लाख लोग दिल्ली नोएडा के बीच सफर तय करते हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार ने सभी बॉर्डर सील करने का फरमान सुनाया है, तो वहीं आपको बता दें दूसरी ओर दिल्ली के सभी बाजारों को खोलने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। अनलॉक 1 की अपनी गाइडलाइंस जारी करते हुए दिल्ली सरकार ने आज से कई तरह के छूट दे दिए हैं। नई गाइडलाइंस के तहत अब दिल्ली में नाई की दुकान और सैलून भी खुल सकेंगे। पूरी